धर्म, हमारे जो आवनारी पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके हृदय में मंदिरों से धर्म पैदा होना, जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, अवेयरनेस उठना चाहिए अंदर से। इतना ही करना है, जागरूकता करनी है। इसलिए अशास्त्रीय संप्रदायों ने भी धार्मिक प्रदूषण फैलाया है, वो भी दूर करना चाहिए, अन्यथा हमारा पतन होगा। अशास्त्रीय संप्रदायों से भी हमें अपनी रक्षा करनी है। जो अशास्त्रीय संगठन हैं, जो धार्मिकता का चोला ओढ़ करके धर्म विरुद्ध काम करते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो दूध में पानी मिलाने का काम कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का कुछ ले लेते हैं और कुछ अपना उसमें मिला देते हैं, इन सब से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में धार्मिक प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है, उससे हमें अपने हिंदुओं की, सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है। प्रत्येक कथाकार को, वक्ताओं को इन बातों की मंचों से हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि लोग जागृत होते रहें। हमारे गुरुजी सद्गुरुदेव भगवान कहते थे, हिंदुओं को जगाना पड़ता है, हिंदुओं को जगाना पड़ता है। इसलिए जो असंप्रदायविद हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है और शास्त्रों की बात करके, हमारे ही शास्त्रों से कुछ कुछ लेकर के और अपनी बात डाल करके हमारे सनातन शास्त्र को, सनातन धर्म में छिद्र कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षा करना चाहिए। उनमें वर्तमान में जो प्रमुख हैं, एक ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, तो शिव जी को अलग कहते हैं, शंकर जी को अलग कहते हैं, अर्थ ही नहीं समझते, शिव शब्द का अर्थ नहीं जानते और व्याख्यान करके बैठ जाते हैं। बड़े बड़े लोग जाकर के इसी हाल में उनका व्याख्यान सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं समझो तो पहले उसका अर्थ क्या है, उन्होंने जो कहा है उस कथन का प्रमाण क्या है। इसलिए इनसे भी, श्री राम शर्मा है हरिद्वार में, गायत्री शक्तिपीठ इस नाम से चलता है, तमाम गायत्री यज्ञ करते हैं, अशास्त्रीय यज्ञ, कोई विधि नहीं, कोई विधि नहीं। इसलिए हमारे देश में संकट आ रहे हैं। ये विधिहीन यज्ञ करते हैं, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, है ना। इन्होंने ब्रह्म विद्यानंद जी ने एक पत्र लिखा था 20 साल पहले, याद है ना, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में बड़े गुरुजी ने लिखा है। बड़े गुरुजी महाराज जी बोल रहे थे और ये लिख रहे थे, हम खड़े सुन रहे थे। उस समय ये श्लोक कहा था गुरुजी ने। हाँ सही है, नहीं करना चाहिए। एक इस्कॉन वाले हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हरे राम कीर्तन करके ये बड़ी जागृति पैदा कर रहे हैं, बड़ा षड्यंत्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, पूरे देश में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। इसी तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं, धर्म का चोला ओढ़ करके। इस्कॉन वाले भी सनातन धर्म को वो कभी हिंदू नहीं कहते। आप उनसे पूछेंगे आप कौन हो, कहेंगे इस्कॉन वाले, हिंदू नहीं कहेंगे। आपका रुपया बटोर बटोर करके भेज रहे हैं वहां। बहुत बड़ा खेला हो रहा है, इस खेला से अपनी रक्षा करना है ना। शिरडी साईं बाबा का आपने सुन ही रखा है, हमारे गुरु महाराज ने ये मुद्दा उठाया था। ये सब सनातन धर्म को पतन की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जाएगा नहीं, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, उत्थान पतन करने का ये प्रयास करते रहते हैं। गुजरात में वर्तमान में क्या 100, 200, 300 साल से एक स्वामी नारायण संप्रदाय है। पहले तो ठीक ठाक रहे, अभी उन्होंने गड़बड़ी कर दी। वो कहते हैं हनुमान जी स्वामी नारायण के दास हैं। इस तरह से ये संप्रदाय वाले सनातन धर्म का नाम लेकर के और सनातन धर्म को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था न मानने वाले महात्मा और नेताओं, जिन्ना आदि नेता थे उस समय 1947 में, का जाति पाति की करो विदाई। अब महात्मा भी कहने लगे, धार्मिक नेता भी कहने लगे जाति पाति की करो विदाई। तो जिन्ना में और तुम में क्या फर्क रह गया, क्या भेद रह गया? तुम झूठी हुई बात बोल रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, आपका क्या है? आपने महात्मा होकर के क्या पाया? वर्ण व्यवस्था को समझा,
उसकी वैज्ञानिकता को समझा नहीं समझा। इसलिए पाखंड का समूल विनाश होना चाहिए। आज हमें निग्रहाचार्य जी का एक वक्तव्य किसी ने हमको मोबाइल में सुनाया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन पाखंडियों का समूल विनाश होना चाहिए, जो धर्म का चोला पहन करके धर्म का ही विनाश कर रहे हैं। जिस धर्म में, जिस माता पिता से, जिस जाति में पैदा हुए, उसी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसलिए इनका समूल विनाश होना चाहिए, ताकि पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें कि अधर्मी पाखंडियों को कैसा दंड दिया जाता है। आज ही निग्रहाचार्य जी के वीडियो में हमको किसी ने दिखाया, तो ये हम उनके इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं। और वास्तव में ये सनातन धर्म के लिए, भविष्य के लिए बहुत दुख उत्पन्न करने वाला षड्यंत्र लोगों ने प्रारंभ किया है। इस सब से हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करनी है। और जो भारत देश है, इसमें चुनौती क्या है कि भारत को भारत के रूप में हम कैसे सुरक्षित रख सकें, यही चुनौती है सबसे बड़ी। भारत को भारत कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? भारत क्या था? क्या वही भारत है जो 500 साल पहले था, 1000 वर्ष पहले था, या 100 वर्ष पहले था, 1,00,000 वर्ष पहले था, जिसका पुराणों में वर्णन है? अहो अमीशां किंकारी शोभनम भारिता जिरे। ये वही भारत है आज का, जिनका भागवत जी में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वेदों में वर्णन है। हम पाएंगे कि नहीं, न्यूनता आई है, न्यूनता आई है। बहुत संभलने की आवश्यकता है। हमें अपने आप ही संभलना है, किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था नष्ट करने के लिए तुल गए, वो कभी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित नहीं करने वाले। जो स्वयं वर्ण व्यवस्था नष्ट करने वाले हैं, उनसे क्या आशा करें हम? हिंदू राष्ट्र में तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था करनी है हमें। सभी लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, हम भी चाहते हैं, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन उसके प्रारूप को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। और शासन पर, शासनाध्यक्षों पर इस बात का ध्यान हमें दौड़ाना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ये बात है। वर्तमान में जो संविधान है, जिस संविधान से भारत देश का संचालन हो रहा है, उस संविधान के रहते हुए तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो संविधान का परिवर्तन होगा, वो कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार आपके आदेश का पालन करने वाली होनी चाहिए। ये बहुत व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन इनका संबंध बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ संबंध है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ संबंध है, हमारे अंतःकरण की आध्यात्मिकता से जुड़े हुए संबंधित ये प्रश्न हैं। इनका उत्तर हमारे पास होना चाहिए और इनका उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। भौतिकवाद में भले ही हम आगे बढ़ जाएं, भौतिकता में, लेकिन आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। और यदि हमारा आध्यात्मिक पतन हो गया तो भारत जो विश्वगुरु का जो सम्मान इसे प्राप्त है, भले ही कोई स्वीकार करे और चाहे न करे, हम लोग तो अभी भी मानते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। तो उस संबंध उसमें दाग लगने लगेगा। इसलिए हमारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी कुल परंपरा, धर्म की परंपरा, हमारे परिवार में जो परंपराएं चलती आई हैं, ऐसे समझ लो साईं बाबा का जन्म 1818 में हुआ और उनका शरीर चला गया 1918 में। 1818 के पहले हमारे पूर्वज किसकी पूजा करते थे? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। शताब्दी वर्ष था 1918 में। अच्छा, ऐसा जैसा भी हो, लेकिन उसके पहले कहाँ था? जन्म के पहले कौन सा धर्म था?
हमारे पूर्वज किसी धर्म का पालन करते थे ना, तो हमारे पूर्वज उस साईं बाबा के पहले किसी न किसी धर्म का पालन करते थे, तो हम वो करेंगे कि साईं बाबा का मंदिर जो कहेगा वो हम करेंगे, वहां की समिति जो कहेगी वो करेंगे? यही सोचना है ना। इस्कॉन आने के पहले हम किसका भजन करते थे? हम उनसे राम राम करना सीखेंगे। उन्होंने श्री राम जय राम हरे राम कहां से पाया? क्या उनका केवल सड़क पे नाचने से हमारी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं, है ना? सदाचार नहीं है। जब सदाचार नहीं होगा तो आचार हीनम न पुनंति वेदः। हमारी संस्कृति सदाचार युक्त, पहले सदाचार है बाद में पूजा। पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो, प्राणायाम करो, भस्मी लगाओ, फिर भगवान का स्पर्श। उसके पहले भगवान के स्पर्श करने का आदेश नहीं है। ये सदाचार है, आचार विचार के बिना। सदाचार प्रधान हमारी संस्कृति है, हमारी पूजा, हमारी आराधना का फल हमें सदाचार से ही प्राप्त होता है। कहीं भी सड़क पर बैठ करके तांबे का अग्निहोत्र का डब्बा लेकर के बैठ गए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये कोई तरीका नहीं है यज्ञ करने का। ये इन बातों को समझना चाहिए और अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। एक राधा स्वामी वाले हैं, वो कहते हैं कि किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं और पेट्रोल डीजल खर्च करके वहां जाते हैं, बैठते हैं और सुनते। कहाँ सुनते हो तुम? क्या सुनते हो उनसे? उनसे जो तुम सुनते हो, उन्होंने तुम्हारी परंपरा का अध्ययन किया है क्या? जिन वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर के तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृति का पालन किया और संस्कारों की रक्षा की, क्या उन्होंने उन पुराणों को पढ़ा, उन धर्म शास्त्रों को पढ़ा? नहीं पढ़ा। मैक्स मूलर को सुनकर के चले आते हो, डार्विन को सुनकर के चले आते हो, मैकाले को सुनकर के चले जाते हो। पाश्चात्य विद्वानों को, जिन्होंने हमारी परंपरा को विखंडित करने का, धर्म शास्त्रों की पंक्तियों को विखंडित करने का प्रयास किया। हमारी शिष्य प्रशिष्य परंपरा ना होती तो सब कुछ खंडित हो गया होता। इसलिए हमें ये तदर्थ हमारे गुरुजी कहते थे, सदगुरुदेव भगवान, गुरुकुलों की आवश्यकता है। प्राचीन परंपरा से पठन पाठन होना चाहिए, है ना? इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे हृदय में धर्म बैठा रहे, ये हमें प्रयास करते रहना चाहिए। धार्मिकता हम में है, आप लोगों में भी है। नहीं तो इतनी वर्षा हो रही है, आज सवेरे से वर्षा हो रही है, तब भी आप लोग इतनी संख्या में आकर के बैठे हो, तो धर्म तो आप में है। बस उसे जागृत करना है और आपके बच्चों को आगे बढ़ाना है, जगाते रहना है, जगाते रहना है। पहले जो लोग गांव में हैं वो जानते होंगे कि गांव में एक व्यक्ति होता था, पूरे गांव के लोग उसको कुछ पैसा देते थे साल में एक बार, और वो रात में छड़ी लेकर के रात में आवाज लगाता था, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, है ना? ऐसा लगाता था। हमने खुद सुना है, हमारे पूर्वाश्रम जहाँ था हमारा, वहाँ ऐसा होता था। तो क्या जागते रहो वो कह रहा है तो इसका मतलब क्या हम जागेंगे नहीं? नहीं नहीं, उसका कहने का अर्थ है चोर डकैतों से अपनी सुरक्षा करो, ये विधर्मियों से अपनी सुरक्षा करो, पापियों से अपनी सुरक्षा करो, जागते रहो। जजाग्रतो दूर मुदैति दैवम, जागते रहो जागते रहो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगदम्बा महारानी की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, पीठद्वयाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की। हर हर